हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधिमान क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो नया टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, दैट इज फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू। मैंने सेल बायोलॉजी की काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप वो प्लेलिस्ट मेरी चेक कर सकते हैं ऑन सेल बायोलॉजी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हम देखेंगे। सो दिस इज लेक्चर 1, टॉपिक नर्वस टिश्यू। हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें मैं क्या क्या चीजें बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको व्हाट आर द डिफरेंट सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी फंक्शनल क्लासेस कैसी होती हैं, ये दो चीजें हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखते हैं। तो सबसे पहले चीज आती है कि जो फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की वो क्या है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कहते हैं हम फंक्शनल यूनिट को नर्वस सिस्टम की। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? जो भी काम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई एक चीज करती है, एक सेल करती है, कोई भी काम, कोई भी इंपॉर्टेंट काम जो करती है वो कौन करती है? न्यूरॉन्स करती है। ये जो न्यूरॉन्स होती हैं यही इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करेगी, ऐसे ही पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, और ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन हमारे जो है हैंड्स, लेग्स, इन सब तक पहुंचाता है। इस तरीके से पूरा काम करती हैं। तो ये जो फंक्शनल यूनिट हुई पूरी की पूरी, इसकी क्या कहते हैं? इसको फंक्शनल यूनिट क्या हो गई नर्वस सिस्टम की? दिस इज कॉल्ड द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होती हैं, एक और चीज आप याद रखिएगा कि जो न्यूरॉन्स होती हैं वो लार्जेस्ट सेल्स होती हैं। दीज आर द लार्जेस्ट सेल्स, सबसे लार्जेस्ट सेल्स होती हैं। ये पूरे हमारी जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स है ना, उनमें से सबसे लार्जेस्ट सेल्स कौन सी होती हैं? न्यूरॉन्स होती हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करती हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक नया टर्म आ गया, क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होते हैं न्यूरॉन्स में, और उसके जरिए वो इंफॉर्मेशन को दूसरे पार्ट तक बॉडी के पहुंचाती है। ठीक। उसके बाद आता है केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज करती हैं टू कम्युनिकेट विद द अदर सेल्स। कैसे होता है ये? जैसे सपोज करो ये एक न्यूरॉन्स है, ये एक न्यूरॉन है, ये वाला जो पार्ट होता है, एक ये पार्ट है, दिस इज ए न्यूरॉन। यहाँ पर होती हैं डेंड्राइट्स। ये भी आपको मैं समझाऊंगी कौन कौन से पार्ट होते हैं न्यूरॉन में, पहले आप बेसिक समझ लीजिए। ये इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। डी डी से मैं मार्क कर रही हूँ डेंड्राइट्स। ये होता है साइटिन, साइटिन सी। देन ये होता है एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, और इसको कहते हैं एक्सॉन। ये अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर एक और न्यूरॉन जो होती है ये प्रेजेंट रहती है। ठीक। ऐसे ही एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट रहती है। ठीक। यहाँ पर एक और न्यूरॉन हो जाएगी। ठीक। ये वाली जो न्यूरॉन है, ये वाली जो न्यूरॉन है यहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज कर देंगे। ये जो केमिकल्स होते हैं जो यहाँ पर रिलीज किए गए, ये यहाँ पर ये जो डेंड्राइट्स है इनको ले लेगी, और इसके वजह से इसमें इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से इसमें इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो जाएगी। ठीक है। तो इनको जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये इनको क्या कहते हैं? ये कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। समझ आई कि कैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं? ये जो है थोड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट है, बहुत क्लियर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम करते हैं, साइनेप्सिस क्या होते हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करती हैं अलोंग द एक्सॉन। ठीक है। आप यहाँ पर इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ बेसिक बताने वाली हूँ। बेसिक में क्या आता है कि जो स्ट्रक्चर है इसका न्यूरॉन्स का वो क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज आती है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया, पिछली वाली स्लाइड में क्या बताया कि डेंड्राइट्स होते हैं। ये यहाँ पर जो हेयर लाइक प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, दीज, ये हेयर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, इनको कह रही हूं मैं डेंड्राइट्स। क्या नाम है इनका? डेंड्राइट्स। यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है दूसरी कोई न्यूरॉन इनके पास इंफॉर्मेशन भेजेगी, और यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी एक्सॉन में, फिर एक्सॉन
टर्मिनल तक पहुंच जाती है। फिर एक और एक्सॉन इसके साथ एक और न्यूरॉन इसके साथ जुड़ेगी और इंफॉर्मेशन को ऐसे ही ट्रैवल करती रहेगी। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं इसको? सेल बॉडी। यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, सो दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो मेन जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट है और साथ में जो है प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। तो ये सारा काम जो है यहाँ पर साइटन में हो जाता है। इसको कहते हैं क्या? एक्सॉन। जो ये लंबा सा पार्ट है, दिस लॉन्ग जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कह रहे हैं? एक्सॉन कह रहे हैं। और यहाँ पर एक थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट होता है दिस, इसको कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन का ही पार्ट है लेकिन इसको हिलॉक कहते हैं। समझ आई बात? कि जहां पर ये थोड़ा सा उठा उभरा हुआ सा पार्ट होता है इसको कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। और ये वाला जो मार्क है, ये वाला क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को। जो लेंथ होती है इसकी न्यूरॉन की बहुत लंबी हो सकती है। तो ये एक तरीके का ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिर्फ पिक्टोरियल डायग्राम है, वो हमने छोटा इसको करने के लिए दिखाया हुआ है। ये दिखाता है कि ये जो लेंथ है इसकी बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है, एक्सॉन की और न्यूरॉन की भी। इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। जो एंड वाले पार्ट होते हैं ये, इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, आ गई समझ में? तो ये हुआ बेसिक डायग्राम। क्या होता है स्ट्रक्चर, क्या हमारे जो ब्रेन है पूरी की पूरी फंक्शनिंग जो उसके अंदर हो रही है वो ये न्यूरॉन्स ही कर रही हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम कि न्यूरॉन्स की अलग अलग फॉर्म्स कौन सी होती हैं। कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं न्यूरॉन्स की? ठीक है, सब पहले एक और चीज हम देख लेते हैं पहले कि एक स्वान सेल्स होती हैं, एक माइलिन शीथ होती है, वो क्या होती हैं। तो जो न्यूरॉन है ना, जैसे ये न्यूरॉन है, ये पूरा का पूरा मैंने डायग्राम पिछले वाली स्लाइड में आपको दिखाया, उसमें बेसिक चीजें जो होती हैं वो बताई। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो ये माइलिन शीथ होती है, ये वाली एक आप समझिए बात कि जो ये माइलिन शीथ होती है ये क्या होती है। माइलिन शीथ होती है पूरा का पूरा जो एक्सॉन होता है उसकी बाहर की एक कवरिंग होती है, माइलिन शीथ जिसको कहते हैं। ये माइलिन शीथ क्या करती है, ये आप देखिए यहां पर आपको समझ आएगा क्लियर। जो ये माइलिन शीथ है ना, दिस माइलिन शीथ, और ये है स्वान सेल। ये वाली जो सेल है वो कौन सी सेल है? दिस इज स्वान सेल। ठीक, और ये जो है ये क्या बताई है मैंने? ये बताई है मैंने माइलिन शीथ। वन सेकेंड, वन सेकेंड। तो एक स्वान सेल होती हैं और एक होती है माइलिन शीथ। क्या होती है स्वान सेल्स और माइलिन शीथ? जो एक्सॉन होता है, जैसे सपोज दिस इज एक्सॉन, एक्सॉन के बाहर ऐसे एक तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है और इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? माइलिन कहते हैं। ठीक, अब ये जो माइलिन है वो कौन रिलीज करता है? ये माइलिन रिलीज होती है स्वान सेल्स के जरिए। स्वान सेल्स ये माइलिन शीट रिलीज करती है। अब मैं इसका एक बार डायग्राम आप देख लीजिए कैसा होता है। जैसे सपोज ये हो गई एक्सॉन, सपोज दिस इज एक्सॉन। एक्सॉन के बाहर प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत मल्टी लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये इनको कहते हैं माइलिन। और इसके बाहर जो है वो सेल प्रेजेंट होती हैं जो इनको सिक्रीट करती हैं। तो ये हो गई ये वाली जो सेल्स हैं, जैसे न्यूक्लियस यहाँ पे मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रही है, इसकी न्यूक्लियस है। सो ये वाली ये क्या हो गई? स्वान सेल। ठीक है, समझ आ रही है बात? और ये एक्सॉन के ऊपर ऐसे कवरिंग बना रही है, ये हो गई माइलिन शीथ। समझ आई? अब आती है बात कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पर क्या नहीं है? माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर।
और ये मैंने ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या बताई हैं, ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती हैं ये भी एक तरीके की सेल्स होती हैं जो ये इस तरीके की सेल्स होती हैं, इनको कहते हैं ग्लायल सेल। आपको पढ़ना है ग्लायल सेल, अभी मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में ही आपको बताऊंगी ग्लायल सेल्स क्या होती हैं। ये जो ग्लायल सेल्स होती हैं ये हेल्प करती हैं माइलिन शीथ की कवरिंग में। सो इनकी कवरिंग आप देख रहे हैं, दिस इज डेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट। जो स्वान सेल्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इन ग्लायल सेल को ही क्या कहते हैं, स्वान सेल कहते हैं। समझ आ रही है। एक होती है न्यूरॉन्स, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर न्यूरॉन्स इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, और एक दूसरी सेल्स होती हैं जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर तो नहीं करती लेकिन एक्स्ट्रा जो वर्क होते हैं मेंटेन करने, मेंटेनेंस के लिए जो काम आते हैं वो करती हैं, जिनको कहते हैं ग्लायल सेल। क्या कहते हैं, ग्लायल सेल। उनमें से एक सेल क्या है, यहाँ पर ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं वो यही वाली सेल्स हैं। स्वान सेल भी ऐसी ही सेल्स हैं। समझ आ रही होगी ये बात कि क्या होती हैं ग्लायल सेल, क्या होती हैं स्वान सेल्स, और नोड ऑफ रेनवियर क्या होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम से। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि आगे जो है हम बात करेंगे कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं इनके, जो ये फंक्शनल क्लासेस होती हैं न्यूरॉन्स की वो कौन कौन सी होती हैं। पहले तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाली स्लाइड से, नेक्स्ट वाली स्लाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको देख लीजिए फिर भी। तो तीन तरीके की क्लासेस होती हैं, थ्री टाइप्स। पहला आती है, देखते हैं कौन सी होती है, एफरेंट। वन इज एफरेंट, एफरेंट न्यूरॉन। एक होती है इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। और एक होती है इफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन। तो ये तीन तरीके की फॉर्म्स होती हैं इसके अंदर, तीन फंक्शनल क्लासेस न्यूरॉन्स की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इनको डिवाइड किया गया है। तो जो एफरेंट न्यूरॉन्स होती हैं वो क्या करती हैं ये भी देखेंगे हम। इंटर न्यूरॉन्स जो होती हैं एक तरीके का कनेक्शन प्रोवाइड, ये तो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो इंटर न्यूरॉन्स होती हैं वो सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगी, एक तरीके के कनेक्शंस प्रोवाइड करती हैं एफरेंट न्यूरॉन्स का और इफरेंट न्यूरॉन्स के बीच में। तो जो ये वाली जो न्यूरॉन है ये क्या होती है, दिस इज कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन, इसको कहते हैं एफरेंट। और ये होती हैं इफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन। क्या होता है, अब इनके फंक्शंस जो होते हैं, क्या इनके इंपॉर्टेंट रोल है वो देखते हैं, फिर दोबारा से इसी स्लाइड पर आएंगे हम। सो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है वो ये इनके फंक्शंस और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं ये देखते हैं। सो सबसे पहले तीन चीजें मैंने आपको बताई, कौन कौन सी चीजें हैं। एक होती हैं एफरेंट न्यूरॉन, क्या होती हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स कौन सी होती हैं, और तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन्स कौन सी होती हैं। सो जो एफरेंट न्यूरॉन्स होती हैं वो क्या करती हैं कि जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें सेंस रिसेप्टर्स होते हैं, सेंस रिसेप्टर। ये वाली जो न्यूरॉन्स होती हैं एफरेंट न्यूरॉन, ये इन सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती हैं। ठीक, तो ए पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम रिसेप्टर एट देयर पेरिफेरल एंडिंग्स। सिंपल शब्दों में आप देखिए, जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है वहां पर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पर ये जो है इंफॉर्मेशन को लेकर जाती है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देती है एफरेंट न्यूरॉन। ठीक, फिर आती है सिंगल प्रोसेस फ्रॉम द सेल बॉडी स्प्लिट इनटू लॉन्ग पेरिफेरल प्रोसेस कॉल्ड द एक्सॉन दैट इज इन द पीएनएस एंड शॉर्ट सेंट्रल प्रोसेस एक्सॉन दैट एंटर्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपको डायग्राम से पता चलेगा, जो पहली वाली स्लाइड है। क्या मेन चीज क्या है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है वहां पर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन को जो भी हम फील कर रहे हैं, हम सेंस कर रहे हैं, ये वाली सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, एफरेंट न्यूरॉन पहुंचाती है। ठीक, इफरेंट न्यूरॉन क्या होती है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर सेल्स। जो भी, जैसे हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं
वहां से क्या हुआ, इंफॉर्मेशन जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच गई। अब क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और फिर वहां से जो इंफॉर्मेशन है इफरेंट न्यूरॉन्स लेकर जाएगी और हमारे जो इफेक्टर सेल्स होते हैं जैसे मसल्स हो गई, यहाँ तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है कौन, इफरेंट न्यूरॉन। सो ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, particularly muscles, glands, neurons, and other cells. Cell body with multiple dendrites and a small segment of axon are in the CNS and most of the axons are in the peripheral nervous system. एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो पार्ट में हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम डिवाइड रहता है। तो जो इसमें बताया गया है कि कौन सा उसका सेगमेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, कौन सा उसका जो सेगमेंट है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है। मेन काम क्या होता है इफरेंट न्यूरॉन का, वो होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई ना कोई ऑर्डर देगा, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स तक, हमारी ग्लैंड्स तक, हमारी मसल्स तक पहुंचाने का काम कौन करती है, ये होती है इफेक्टर न्यूरॉन। समझ आई बात। अब आती है इंटर न्यूरॉन, ये फंक्शन करती है एज एन इंटीग्रेटर और सिग्नल चेंजर्स। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो भी इन इन दोनों के बीच में, एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स के बीच में एक तरीके का कनेक्शंस प्रोवाइड कराने का काम बहुत सारी इंटर न्यूरॉन्स करती हैं। एक तरीके का कनेक्शन इंटीग्रेटर्स होती हैं, एक तरीके से इंटीग्रेट करके रखती हैं सारी की सारी इफरेंट और एफरेंट न्यूरॉन्स को। ठीक है, ये इंटीग्रेट ग्रुप ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट न्यूरॉन इनटू अ रिफ्लेक्स सर्किट लाई इंटायरली, पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट रहता है। 99% जो न्यूरॉन्स होती हैं, मोर देन 99%, वो कौन सी होती हैं, ये इंटर न्यूरॉन्स होती हैं। मेन चीज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है, एक तरीके के इंटीग्रेट करने का काम करती है। और तीसरी चीज हो गई कि ये मोर देन 99% होती है। सबसे ज्यादा जो नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, इंटर न्यूरॉन्स होती हैं। समझ आ गई होगी बात। अब हम देखते हैं कि जो हमने पिछली वाली स्लाइड में डायग्राम देखा था उसके ऊपर आते हैं, ये वाला। तो इसमें क्या हमने बताया है कि ये वाला जो डायग्राम है वो क्या दिखाता है, ये हो गए हमारे रिसेप्टर्स। क्या हो गए, रिसेप्टर्स। वन सेकेंड। सो ये जो है, ये वाला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। दो पार्ट हो गए। सो एक जो है ये वाली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है वो हम मेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, इंटर न्यूरॉन से। और दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो होता है एफरेंट न्यूरॉन। ऊपर वाली क्या होती है, एफरेंट न्यूरॉन है, और नीचे वाली क्या होती है, इफरेंट न्यूरॉन होती है। ठीक है, तो एफरेंट न्यूरॉन का काम क्या होता है, ये इसका मेन काम होता है कि जो भी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो भी वो सेंस कर रहे हैं सेंसरी रिसेप्टर के जरिए, वहां से इंफॉर्मेशन को लेकर जाना हमारे ब्रेन तक, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और इफरेंट का काम क्या होता है, जो भी हमारी ब्रेन ने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जो रिजल्ट भेज रहा है, ब्रेन क्या कहता है, हमें कुछ ना कुछ काम करने के लिए ब्रेन ऑर्डर देता है, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन लेकर जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर जाती है इफरेंट न्यूरॉन। समझ आई, एफरेंट न्यूरॉन क्या होती है, इफरेंट न्यूरॉन क्या होती है, और इंटर न्यूरॉन्स क्या होती हैं। ये तीनों चीज आपको समझ आ गई होगी बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब आती है बात नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं हम। सो दिस इज तो यहाँ पर मैं एक बार डायग्रामेटिक व्यू आपको बता देती हूँ। एफरेंट, दिस इज एफरेंट, एफरेंट न्यूरॉन, ये पार्ट पूरा का पूरा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। और ये जो है ये यहाँ पर एक तरीके का कनेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, ये होती हैं इंटर न्यूरॉन, न्यूरॉन। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये सारी की सारी कहाँ पर प्रेजेंट है, सारी की सारी कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये मैंने मार्क किया था आपको। और ये वाला होता है हमारा क्या, इफरेंट न्यूरॉन। ठीक, अब ये कहां पर पहुंचा रहा है इंफॉर्मेशन, मसल्स तक, ग्लैंड्स तक। और ये जो है ये हमारे हैं रिसेप्टर।
सेंसरी रिसेप्टर से। सो सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जा रही है, ये लेकर जा रही है इंफॉर्मेशन को, ये जा रही है और ये चला जाएगा ब्रेन के अंदर, इंटरन्यूरॉन से कनेक्शन हो जाएगा और फिर वहां से जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ये इफरेंट न्यूरॉन इसको लेकर जाएगी और हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ग्लैंड्स तक, मसल्स तक, यहाँ तक पहुंचाती है। ठीक। एक और चीज, जो भी एफरेंट न्यूरॉन है और इफरेंट न्यूरॉन है, इनका ग्रुप किसके साथ, टुगेदर विद माइलिन, माइलिन उनके ऊपर होती है प्रेजेंट, और कनेक्टिव टिश्यू जो भी है उनके साथ, और ब्लड वेसल जो भी हैं उनको फॉर्म, वो क्या फॉर्म करती हैं, वो फॉर्म करती हैं नर्व्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको नर्व्स के बारे में पता चलेगा नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर आप ये देखिए कि नर्व्स क्या होती हैं। जितनी भी एफरेंट ईफरेंट न्यूरॉन होती है, उनकी जो कनेक्टिव टिश्यू उनके साथ होते हैं, ब्लड वेसल से घिरी हुई रहती हैं, वो एक तरीके की शीट बना लेती है, बंडल बना लेती है, जिनको कहते हैं नर्व्स। फाइन, समझ आ गई होगी मेरी बात, क्लियर हो गया होगा सारा का सारा टॉपिक कि कितने फंक्शनल फॉर्म्स होती हैं इसकी। ओके, सो नेक्स्ट चीज पर हम जाते हैं। ये वाली चीज आज हम क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया क्या क्या है। सो दिस इज द, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। क्या होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता है फंक्शनल। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारी नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या होती है। सो आंसर इज न्यूरॉन। सबसे लार्जेस्ट सेल्स क्या होती हैं, न्यूरॉन्स। सो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने इस डायग्राम से आपको बताया कि डेंड्राइट्स क्या होती हैं, सेल बॉडी क्या होती है, एक्सॉन क्या होती है, एक्सॉन टर्मिनल क्या होती है। ये क्लियर हो गया होगा डायग्राम आपको, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी फिर भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में आप जो भी डाउट है आप मार्क कर सकते हैं, आप उस पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है कि स्वान सेल्स क्या होती हैं, माइलिन शीथ क्या होती है, नोड ऑफ रेनवियर क्या होती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होती हैं। ये सारी चीज आपको समझ आ गई होगी। कौन कौन सी फंक्शनल क्लासेस होती हैं न्यूरॉन्स की, ये आपको मैंने बताया, एफरेंट, इफरेंट और इंटर न्यूरॉन्स के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाने वाली हूँ। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो टॉपिक होगा, फर्स्ट इज ग्लायल सेल। ग्लायल सेल, ग्लायल सेल्स क्या होती हैं, उसके बाद आता है जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, कैसे ट्रांसमिशन होता है इंफॉर्मेशन का। सो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या होती हैं, ये सारी चीज जो है ये नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ये दोनों टॉपिक मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।